नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल सक्सेना है। आज एक और नए वीडियो के माध्यम से हम एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आशा है आपको मज़ा आएगा। मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरा समझ सकें। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के बारे में। इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें, मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर कर दिया है तो कोई बात ही नहीं है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कोई प्राइवेट मैसेज इंटरनेट के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू भेजते हैं तो आपको पता है कि वो कितना सेफ होता है, मगर फिर भी आप ट्रस्ट करते हैं क्योंकि आपको सिस्टम के इंक्रिप्शन जो प्रोटेक्ट करते हैं उस पर विश्वास है। मगर वो इंक्रिप्शन कितने सेफ होते हैं, आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे आने वाले समय में आपके ऑनलाइन भेजे गए डॉक्यूमेंट्स सीक्रेट रह पाते हैं। मगर पहले जानते हैं कि अभी तक कैसे हमारी इंफॉर्मेशन व डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट होते हैं। आजकल की व्यवस्था को समझते हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई मैसेज ऑनलाइन भेजते हैं तो उस मैसेज को कंप्यूटर कोड में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे एन्क्रिप्शन कहा जाता है, जो कि सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी की सहायता से एक कोड में कन्वर्ट हो जाता है। सेंडर जब इनक्रिप्टेड मैसेज रिसीवर को भेजता है तो वह कोड भी शेयर कर देता है ताकि रिसीवर उस कोड को यूज करके करेक्ट मैसेज पढ़ सके। कोड को एक सेपरेटली मैसेज द्वारा या ईमेल द्वारा भेजा जाता है ताकि मैसेज अलग स्ट्रीम में जाता है और कोड अलग स्ट्रीम में आपको मिलता है। राइट? जैसे कि आप बैंकिंग ऑनलाइन करते हैं तो आपको एक ओटीपी मिलता है। वहां से ओटीपी इज नथिंग बट द कंप्यूटर कोड। बिना ओटीपी के सहायता के आप उस डॉक्यूमेंट को या उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को खोल नहीं सकते, और वही एक इनक्रिप्टेड एक कोड होता है जो प्रोटेक्ट करता है डॉक्यूमेंट को मिसयूज होने के लिए। अब सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई भी इस मैसेज को देख तो सकता है, मगर बिना कोड के वो पढ़ नहीं सकता। इस तरह हमारा मैसेज हैकर के हाथों में आने से बचता है और सिक्योर रहता है। इसी कारण हमारी बैंक डिटेल्स व अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैकर के द्वारा मिसयूज होने से बच जाती हैं। हैकर के लिए उन्हें हैक करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है बिना कोड के, जिसे ओटीपी कहते हैं, क्योंकि इसके लिए काफी समय उनको कंप्यूटिंग पावर की आवश्यकता होती है हैकर को, और उस सीक्रेट की को डिकोड करने के लिए कभी कभी उनको सैकड़ों साल भी लग सकते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। मगर ये सिचुएशन ज्यादा दिन तक स्थिर नहीं रह पाएगी। क्वांटम कंप्यूटर के उदय होने के कारण सैकड़ों साल की जो हैकिंग है उसकी मेहनत को मात्र चंद दिनों में या चंद घंटों में सॉल्व हो जाएगी। क्वांटम कंप्यूटर इतनी फास्ट कंप्यूटिंग करता है कि वो हमारी सोच के भी परे है। मगर जब क्वांटम कंप्यूटर आएगा, जो कि इस समय एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है वर्ल्ड में, तो हैकर्स के लिए मौज हो जाएगी और उसके लिए सीक्रेट कोड को जानना आसान हो जाएगा, मैसेज का प्रोटेक्ट होना मुश्किल हो जाएगा। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक नई क्रिप्टोग्राफी का जन्म हुआ है, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है हैक होने के लिए, और इसी को क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का नाम दिया गया है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी काफी हाईली सिक्योर मेथड है। इसमें क्योंकि मैथ्स की जगह लॉ ऑफ क्वांटम फिजिक्स का यूज किया जाता है, और पर्टिकुलरली क्वांटम फिजिक्स का एक लॉ, द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज होता है। इस प्रिंसिपल के अनुसार क्वांटम पार्टिकल रैंडम बिहेवियर शो करते हैं। उनकी एग्जैक्ट स्टेट को जानना लगभग असंभव है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के अनुसार आजकल की प्रणाली में
Suppose person A is a sender of message and person B is a receiver of the message. मैसेज को पर्सन ए से पर्सन बी तक पहुंचाना है। आपने ईमेल के जरिए मैसेज को ट्रांसमिट कर दिया और उसका की को या कोड को या ओटीपी को एक सिक्योर लाइन के द्वारा आपने ईमेल या व्हाट्सएप करके रिसीवर बी तक पहुंचा दिया। अब ए द्वारा भेजा हुआ मैसेज बी द्वारा सेफ पहुंच गया। बी उसे उस ओटीपी या की द्वारा डिकोड करके पढ़ सकता है। इस प्रोसेस के दौरान अगर पर्सन सी जो कि हैकर है बीच में, वो मैसेज को देख तो सकता है मगर बिना की के नहीं पढ़ सकता। इस कारण हमारा मैसेज सेफ रहता है। मगर मैथमेटिकल एल्गोरिथम से बनी इस की या ओटीपी को डिकोड करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इसी कारण एक बड़ा क्रांतिकारी आविष्कार है जिसे हैक करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसको क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि QKD भी कहा जाता है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में की को लाइट के फोटोन पार्टिकल द्वारा बनाई जाती है। उसकी जो ओटीपी या की होगी वो क्वांटम पार्टिकल्स जो कि फोटोन पार्टिकल हैं उनके द्वारा बनाई जाएगी। इसकी डिटेल हम ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा और सब्जेक्ट के रेलेवेंस से दूर चला जाएगा। सिंपल और शॉर्ट भाषा में समझते हैं। दोस्तों, फोटोन क्वांटम पार्टिकल होते हैं और उनकी इनहेरेंट स्पिन प्रॉपर्टी बदल जाती है जब उन्हें पोलराइज फिल्टर से पास किया जाता है। तो पोलराइज फिल्टर से पास होने पर उनकी स्पिन प्रॉपर्टी बदल जाती है और इन्हीं 4 पोलराइज फिल्टर्स के डिफरेंट ओरिएंटेशन से पास करके सेंडर ए की जनरेट कर लेता है और इस तरह के फोटोन का रैंडम बिहेवियर कंट्रोल भी हो जाता है और न्यूमेरिक की 1 और 0 के ग्रुप में जनरेट हो जाती है, जो हैकर के लिए हैक करना लगभग इम्पॉसिबल है। रिसीवर भी मैसेज को पढ़ने के लिए उसी पोलराइज्ड फिल्टर्स के ओरिएंटेशन का यूज करता है और ओटीपी या की जनरेट कर लेता है और मैसेज को पढ़ लेता है। हैकर उस मैसेज को इसलिए डिकोड नहीं कर पाता क्योंकि उसको यही नहीं पता कि सेंडर ने जब मैसेज भेजा है इनक्रिप्टेड मैसेज तो वो किस ओरिएंटेशन के फिल्टर यूज करे हैं उसने फोटोन से निकाल के जो उसने की बनाई है, तो उसको ओरिएंटेशन का नहीं पता चलता फिल्टर के, इसलिए वो डिकोड नहीं कर पाता और ये मैसेज बहुत सेफ रहता है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जिसे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, इसका यूज सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क में, सिक्योर बैंकिंग में, मिलिट्री कम्युनिकेशन में, वर्ल्ड में जनरली डेवलप्ड कंट्री में शुरू हो गया है। इंडिया में DRDO और IIT दिल्ली में जॉइंटली इसका लिमिटेड एरिया में यूज शुरू हो गया है। आने वाले समय में डाटा सिक्योरिटी के कारण अनेक क्षेत्रों में क्वांटम क्रिप्टोग्राफी एक मील का पत्थर साबित होगी। आशा है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।